सर्वप्रथम अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाला इस कालखंड के महामानव श्री हरिनंदन भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना है, दया करना। चलिए देखिए गुरु भाई बहन, हम शिव के गुरु माने हैं। हमारे गुरु बहुत हमारे ऊपर दया किए हैं, इसीलिए अपने गुरु को बातें करने की हमको मौका मिला। अजी साहिब दीदी के दया है और गुरु के दया है जो हम सब के मौका मिलता है कि आप सबों के बीच में हम लोग 2 शब्द बोलते हैं। उन्हीं का दया से एक पत्ता भी हिलता है। उनका यदि दया ना हो तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर देखिए गुरु भाई बहना, हम लोग के 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा सूत्र चर्चा करना है कि शिव हमारे गुरु हैं, आपको भी हो सकते हैं। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। ये कहना बहुत आसान है, समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग आज देखा जाए तो हम लोग शिव के गुरु माने हैं और शिव चर्चा करते हैं। हमारे साहिब जी कहे हैं और कह के चले गए हैं भी कि शिव चर्चा के आनी में आप ध्यान ना जाइएगा भाई साहब। इसीलिए गुरु भाई बहना हम लोग वीडियो में भी डालते हैं और जगह जगह शिव चर्चा भी हम देखते हैं कि लोग करते हैं। मगर लगता है कि हम शिव के चर्चा में आएंगे ना तो मेरा काम हो जाएगा, हमारे गुरु दया कर देंगे। मगर मन नहीं टिकता है, मन नहीं टिकता है, न शिव चर्चा में टिकता है, न ही गुरु के चरण में टिकता है, ध्यान नहीं है। इसलिए गुरु भाई बहना हम लोग को गुरु क्या दिए हैं, हम लोग ये नहीं कहे हैं कि हम लोग अपना मन को उड़िया दें, नहीं। हम लोग को मन की टिकाना है, मन को ठहराना है कि हम लोग को साहेब दीदी ये कह के गए हैं कि शरीर बहुत चलाए हैं और बहुत दौड़ाए हैं। ये कहते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। तो हम लोग को मन की टिकाना है और मन को अपने गुरु के चरण में लगाना है। मन में भाव रखिए कि हमें शिव शिष्य बनना है, हमें साहेब के आदेश पर चलना है और साहेब जी जो कह के गए हैं उस बातों को हम लोग को चलना है। यानी कि हम लोग के साहेब जी कहे हैं कि आओ चले हम सब शिव की ओर। तो हम लोग के भैया इतना सुंदर मौका दिए और कह के चले भी गए, मगर हम लोग ये बात को ग्रहण नहीं करते हैं, इस पर अमल नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का मन बड़ा चंचल है। मगर भैया दीदी हम यही कहेंगे कि हम लोग शिव चर्चा में भी जाए ना तो अपने गुरु के ध्यान में रहें और किसी गुरु भाई बहना के माध्यम से सीखने की स्थिति में रहें। क्योंकि हम लोग के साहिब जी जब थे और बरखा दीदी भी अभी रांची में है, जो जाते हैं तो वहाँ से कुछ लेकर आते हैं तो हम लोग अपने भाई बहन के माध्यम गुरु भाई बहना के बीच में हम लोग डालते हैं। मगर आज के डेट में जीव में ही शिव है और जीव की बातों को हम लोग को मानना होगा, गुरु भाई बहन के बात को मानना होगा, उनका बातों को सुनना होगा कि क्या गुरु भाई बहना के ही माध्यम से कोई गुरु भाई बहना सिखा कर चले जाएंगे और हम सबों के बीच में वही रह जाएगा कि जो हम लोग को सिखाएंगे। आज यदि सीखने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो हम लोग जितना भी शिव चर्चा में आएंगे जाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए दीदी, हम लोग के अनुशासन ही बहुत बड़ा बात है। यदि हम लोग को अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम लोग के जीवन ही अधूरा है। हमारे साहेब जी कह के गए हैं इस बात को कि हम आप लोग ज़्यादा तंग करिएगा तो हम सब हमारे सरकार की तरफ से 3 हथियार मिला है, आप लोग के बीच में ये 3 हथियार छोड़ देंगे और कब चले जाएंगे हमको आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। हमारे साहेब जी चले गए, मगर हम लोग शिव चर्चा के अनही में उधिया रहे हैं, शिव चर्चा के अनही में उधिया रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं कि हमें शिव शिष्य बनना है, आकि हमें गुरु के काम करना है कि नहीं करना है। इसीलिए गुरु भाई बहना गुरु के काम करिए और मन को पवित्र करिए, दया मांगिए। दया कैसे मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। आप नहीं दया कीजिएगा तो और कौन करने वाला है, आपका सिवाय तो मेरे कोई भी नहीं है।
और दूसरा सूत्र चर्चा करिए। आपको यदि दया भाव से कुछ मिलता है तो वही चीज़ को दोहराइए कि हमने शिव को गुरु माना, तब से हमको बहुत गुरु जी दया किए। और तीसरा सूत्र नमः शिवाय से प्रणाम करना है। ये हम लोग के भाव होना चाहिए। और ये नहीं किसी चर्चा में जाए तो भी, नहीं जाए तो भी, क्योंकि अपना घर को शमशान नहीं बनाना है, अपनी घर को स्वर्ग बनाना है। क्योंकि हमारे साहिब जी ही कह के गए हैं कि घर को शमशान मत बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए और घर को देखते ही अपने गुरु के काम करिए। और ये नहीं कि अपने गुरु के नाम पर कलंक नहीं बनना है। इसीलिए गुरु भाई बहना, जो चर्चा में से सीख के आते हैं तो अपने घर परिवार में सिखाइए, उनको समझाइए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। यानी कि ये बात नहीं होना चाहिए कि एगो सास बोला तो दो गो हम बोल दिए और दो गो हम बोले तो चार गो सास बोल दिया। ऐसा नहीं होगा। अपने बेटा के भी बात को मानना पड़ेगा, अपना पति के भी बात को मानना पड़ेगा और अपनी पत्नी की भी बात को मानना पड़ेगा, बेटा को माँ के भी बात मानना पड़ेगा। ये अनुशासन है। घर से ही अनुशासन होता है। घर ही स्वर्ग है। घर ही स्वर्ग जब बनाइएगा ना, सारी देवी देवता आपका पास चल कर आएंगे। हमारे साहिब जी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, अपना काम कराने के लिए भी हम सबों से तैयार हैं। वो पग पग में हम सबों के साथ है। वो हम लोग को अंदर ही रहते हैं, कहीं दूर ढूंढने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ उनको ढूंढिएगा वहीं है। वो शिव में है, वो शिव हैं। और शिव साहेब जी तो शिव की ही आशाएं थे और शिव में समाहित हो गए। वो शिव तक कभी अजय अमर रहेंगे। वो हर समय हम सबों के साथ है। और हम सबों के ज़्यादा का कहें गुरु भाई बहना, यदि अच्छा लगे तो आप लोग हर हर महादेव लिखिए, नमः शिवाय लिखिए और लोगों तक शेयर करिए। बताइए कि ये गुरु ही दुनिया में सब कुछ है। गुरु के ही मतलब ही होता है ज्ञान देना और शिष्य के मतलब भी होता है सीखना। शिष्य के मतलब होता है शिशु, नदान, बुड़बक, बच्चा। ये हम सबों के जीवन में गुरु आए हैं सिखाने के लिए। हम लोग सीखने की स्थिति में रहेंगे। ये इतने तक नहीं है गुरु भाई बहना, हम लोग के जीवन कभी ये शरीर ये आत्मा जो है कभी मरता नहीं है। ये शरीर जो है खोली है, एक खोली छोड़कर चले जाएंगे। और हम सबों ये आत्मा जो है हर समय अजय अमर है। एक खोली छोड़ता है तो एक खोली में फिर वो अपना वास करते हैं और ये लगातार ही चलता रहेगा। बस कर्म ही प्रधान है। जैसा कर्म करिएगा वैसा ही फल मिलेगा। अगला जितना भी आप ये 84 जोनी भटकने के बाद भी हम सबों के मानव के तन मिला है। ये तन को मत गंवाइए, ये मौका को मत गंवाइए। एक एक पल के लिए कीमती है। और सोचिए सोचिए सोचिए, सोचने में ही दम है। हमारे साहिब जी ये बात को कहते हैं कि सोचिए, सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ अच्छा कर्म करिए, कुछ अच्छा अपना भाव दीजिए, गुरु के चरण में लगाइए। ये मन को गुरु के चरण में लगाइए और गुरु से दया मांगिए, नमः शिवाय करिए, उन्हीं का बखान करिए, भाव से करिए। अरे दुनिया में तो पैसा बहुत कुछ कमाते हैं हम सब साहेब दीदी, गुरु भाई बहन। अरे पैसा तो एक कोई भी कमा सकता है, मगर गुरु के चरण नहीं मिलने वाला है। इसीलिए गुरु भाई बहना, वो गुरु के शरण में जो जाते हैं उनका सब कुछ मिल जाता है। ये नमः शिवाय से तो मुक्ति के द्वार खुलता है। उनका शरण में, उनका चरण में तो अथाह सागर है। उनका चरण में तो सारी दुनिया है, सारा कुछ है। क्या आपको चाहिए? सब कुछ ले देने के लिए वो तो झोली फैला के बैठे हैं। क्या आपको चाहिए? ये गुरु भाई बहना, अपने गुरु के चरण को दिल में बसाइए और उनका चरण को ध्यान में रखिए। हर समय ध्यान लगाइए, अपने कोई भी काम करिए, अपने गुरु को मत भुलाइए। ये गुरु भाई बहन, और ज़्यादा क्या कहें, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। मैं तो खुद की नदान बुड़बक हूँ, मूर्ख हो, मगर अपने गुरु के थोड़ा बहुत बखान करती हूँ और उनका चरण में लगी रहती हूँ। और यही मन है, यही मेरा विचार रहता है कि गुरु भाई बहना भी सभी लोग अपने गुरु के चरण में याद करें, उनका तक जाए, अपने गुरु के आपन बनाए। आपन में बहुत दम होता है गुरु भाई बहना। इतना ही कहते हुए अपने गुरु के सहित सभी गुरु भाई बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।